हेलो गाइज, आप सभी साथियों को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन में रोहित चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों से मैं सीडीपी का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट एग्जाम 2024 के लिए। तो इस टेस्ट में जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो होंगे 30 और 30 में से आपको 15 प्लस सही करके दिखाने होंगे। तो मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। और इन 30 क्वेश्चनों में से आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं आपको अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना है। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आपको इन बचे हुए दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और मैं डेली अपने चैनल के माध्यम से टेस्ट फॉर्मेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूं। तो चलिए हम इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आप लोग यहां पर देख सकते हैं, अभिकथन और कारण से है। तो अभिकथन ए दिया गया है, अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और कारण आर दिया गया, अधिगम विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करता है। तो यहाँ पर देखिए, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, यानी यहाँ पर पहला ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इन चार ऑप्शनों को पढ़िए और आप सभी लोग बताने की कोशिश करें कि बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है, किंतु इसे सुसाधित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना आवश्यक है। यहाँ पर भी पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन यह है कि किस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह की क्लास आपको देखने को मिलती रहे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा समाजीकरण, यानी यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए अभिकथन और तर्क को पढ़िए और नीचे सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर अभिकथन ए दिया गया है, 6 वर्षीय सरला संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर सकती। और तर्क आर दिया गया है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने में कठिनाई होती है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की, यानी यहाँ पर पहला ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो यहाँ पर जीन पियाजे से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गतिविधि, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। उम्मीद वह चॉकलेट नहीं खाता जो उसके पिता मेहमानों के लिए लाए हैं, यह सोचकर कि अगर वो पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार उम्मीद नैतिक विकास के किस चरण में है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, यानी यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है। तो यहाँ पर दिया गया है, किसने प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया तब होती है जब बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों के साथ साझी गतिविधियाँ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लेव वागोत्सी, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इन बचे हुए दिनों में आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, और मैं डेली टेस्ट फॉर्मेट में आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आता हूं। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर ले, ताकि मेरी कोई भी क्लास आए आपसे छूटने न पाए। तो चलिए ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, जब एक शिक्षिका एक बच्चे को व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ ले जाती है, तब यह मदद क्या कहलाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पाड़, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है।
प्रगतिशील कक्षा में अधिगम। तो प्रगतिशील कक्षा में अधिगम, तो प्रगतिशील कक्षा में अधिगम का निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10वां आपके सामने स्क्रीन पर है। हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी? आपको बताना है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी। तो सभी का जवाब आना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए भाई, रिक्त स्थान दिया गया, उसके बाद वाले व्यक्ति उत्कृष्ट तर्क कौशल, अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। तो कौन सी बुद्धिमत्ता में जो है तर्क कौशल, अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता उसके पास रहेगी? तो यहाँ पर हो जाएगा तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति जो है उत्कृष्ट कौशल, अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लेओ वागोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार स्ववाक जो हमारी सोच व व्यवहार को दिशा देता है डैश कहलाता है, उसे डैश किया जाना चाहिए। तो आप सभी को बताना होगा भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, लेओ वागोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार स्ववाक जो हमारी सोच व व्यवहार को दिशा देता है कहलाता है, यानी दिशा देता है उसे निजी संवाद कहलाता है और उसे जो है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए आपको। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर कथन और तर्क को पढ़िए और नीचे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है कथन ए कि माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को लड़कों को भाषा पढ़ने के बजाय गणित व विज्ञान के विषयों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और तर्क आर दिया गया है लड़कों में भाषा को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए दोनों गलत है, ए और आर दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? तो मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? तो बच्चों में डर और सीखने का तनाव पैदा करना, यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, एक कक्षा परीक्षण के दौरान एक शिक्षक ने पाया कि अधिकांश छात्रों ने अवधारणा आधारित प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। शिक्षक को चाहिए कि वे छात्रों की सोच में वैचारिक चुनौतियों का पता लगाए और उसके अनुसार जो है पढ़ाए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला, दूसरा, तीसरा को पढ़िए और फिर बताइए कि समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए, यह शिक्षा का वह तंत्र जिसमें विकलांगता व बिना विकलांगता वाले विद्यार्थी इकट्ठे होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है भाई। यहाँ पहला तो सही है। उसके बाद क्या दिया गया है, इसमें बहिष्करण, भेदभाव, भागीदारी और सीखने में अन्य बाधाओं को दूर करते हुए सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है। और तीसरा दिया गया है, इसमें बच्चों व वयस्कों के बीच के अंतर की सीखने में बाधक के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पर बाधक के रूप में नहीं देखा जाता है, बाकी पहला और दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है ये। तो यहाँ पर दिया गया है, एक शिक्षिका को विविध बच्चों की कक्षा में जिसमें हाशिए पर समुदाय से आने वाले बच्चे भी शामिल हैं, क्या करना चाहिए? तो मानना चाहिए कि विभिन्नताएं कमियां नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर
अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 18 है ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, कौन सी पद्धति एक समावेशी कक्षा में बच्चों के सीखने में सहायक होगी? तो सहयोगात्मक अधिगम यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए भाई सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। तो यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसे गतिमान दिव्यांगता है की जरूरतों के अनुकूल उपयुक्त समायोजन है? तो यहाँ पर दिया गया है बाधा मुक्त वातावरण को सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही बात है। मेज कुर्सी को कम प्रतिबंधात्मक तरीके से रखकर आने जाने को सुगम बनाना, ये भी सही है। मूल्यांकन की विविध पद्धतियों को प्रयोग, यहाँ पर ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी तरह अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं? तो आपको बताना होगा कौन से संकेतक हैं। तो यहाँ पर देखिए, जोखिम उठाना और लचीलापन, बोरियत के लिए असहिष्णुता, यहाँ पर जो है तीसरा, चौथा, पांचवा ये सही है। तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन दिया गया है, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को डैश और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी ऐसी होनी चाहिए। तो आपको बताना होगा भाई। तो यहाँ पर देखिए, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को गतिशील और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी ऐसी होनी चाहिए जिन्हें खिसकाया जा सके, यानी यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 22 है ये। तो यहाँ पर दिया गया है कि अधिगम को केवल सीखने में स्थायी व मापा जा सकने वाला बदलाव देखना समस्यात्मक है, और तर्क आर दिया गया, सीखना एक जटिल क्रिया है जिसमें आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अनुभवात्मक अधिगम किस पर जोर डालता है? आप सभी को बताना है कि अनुभवात्मक अधिगम किस पर जोर डालता है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करके सीखने की महत्वता, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 24 है कि जब छात्र स्कूल की अपेक्षाओं के अनुसार प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होते हैं तो उस स्कूलों को सबसे पहले निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो स्कूल और कक्षा का वातावरण और लोकाचार, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये 25 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में स्वानुभाविकता के प्रयोग का वर्णन करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया निर्धारित, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये दिया गया है, निम्न में से कौन सी कार्यनीति एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में संवेगात्मक आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित नहीं करेगी? तो नहीं करेगी यहाँ पर पूछा जा रहा है भाई, आप सभी को जवाब देना होगा। तो विद्यार्थियों को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के लिए प्रोत्साहित करना व लगातार तुलना करते हुए अविश्वास का माहौल बनाना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन यह है, बच्चों के सीखने के लक्ष्य की तरफ प्रेरित करने का प्रभावी तरीका क्या है? बच्चों के सीखने के लक्ष्य की तरफ प्रेरित करने का प्रभावी तरीका क्या है? तो उनमें
सीखने का आनंद, खुशी और उत्सुकता पैदा करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में विश्वास का समर्थन नहीं करता है। तो नहीं करता पूछा गया भाई, आपको इन चारों ऑप्शनों को पढ़ना होगा और राइट आंसर बताना होगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों को निष्क्रिय भूमिका निभानी चाहिए। तो यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है और नेगेटिव इसका आंसर हो गया, यानी नेगेटिव को भाई नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए इसका सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता और महत्वपूर्ण विचारक बनने से रोकेगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, छात्रों को समस्या को देखने का केवल एक ही तरीका देखने के लिए प्रोत्साहित करना और निर्धारित समाधान पर ध्यान केंद्रित करना। तो यहाँ पर केवल एक ही तरीके की समस्या को देखने की बात की जा रही, इसलिए ये ऑप्शन आपका नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो लास्ट क्वेश्चन होगा इस टेस्ट का। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, एक माध्यमिक कक्षा की शिक्षिका के नाते आप अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ावा देंगी। प्रतिस्पर्धा आपको करना नहीं है, अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके ये होगा नहीं, भौतिकवादी पुरस्कार की कोई बात ही नहीं आपको करना, तो सीखने में आनंद की अनुभूति को बढ़ावा देकर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये रहे आपके सामने सीडीपी के पूरे 30 क्वेश्चन। तो इन 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आपको अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स मुझे ज़रूर बताना है। और ऐसे ही डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टेस्ट फॉर्मेट में आपको क्या करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर लेना होगा, ताकि मेरी कोई भी प्रीवियस ईयर की क्लास आए या सीटेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आए आपसे छूटने ना पाए। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।